आंगन और आंचल वृद्ध आश्रम में मनाई गई रंगारंग होली। आंगन और आंचल एनजीओ ने वृद्ध आश्रम गाजियाबाद में रंगारंग होली मनाई। इसमें समाज में जो वृद्ध लोगों को बेसहारा छोड़ दिया गया है, उसको ये संस्था अपने वृद्ध आश्रम में अपने परिवार की तरह रखते हुए उनकी देखभाल करती है। वहीं इस वृद्ध आश्रम में उन सब वृद्ध लोगों के साथ होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें न केवल इस संस्था के अपितु विभिन्न समाज के वर्गों के लोगों ने भी आकर अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करवाई। जहां एक और राधा कृष्ण की मनमोहक झांकियां देखने को मिली, वहीं सभी लोगों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस आयोजन में संस्था की संस्थापिका सुदर्शन घिल्डियाल और रेणुका ने विशेष भूमिका निभाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना विशेष योगदान दिया। वहीं सुदर्शनम बाल विद्यालय वसुंधरा के स्टाफ ने भी इस आयोजन में विशेष सहयोग किया। वहीं नारी शक्ति संस्था ने भी आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। सुदर्शन घिल्डियाल की इस एनजीओ द्वारा जो कार्य समाज के लिए किए जा रहे हैं, उसको हमारा चैनल बारंबार नमन करता है और आशा करता है कि इसी प्रकार की और संस्थाएं भी आगे आकर वंचित लोगों का सहयोग करेंगे और समाज को एक आदर्श मिसाल प्रस्तुत करते हुए समाज के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगी। आओ मिलकर साथ चले, समाज के लिए मिलकर कुछ काम करें। नूतन पटवाल की विशेष इस वक्त मैं आई हूँ, मैं और मेरी टीम आई हुई है आंगन और आंचल द्वारा जो होली मिलन समारोह हो रहा है, तो बहुत अच्छे खूबसूरती तरीके से यहाँ पे होली मिलन समारोह आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये आंगन और आंचल के बारे में, ये वृद्धाश्रम है जो उनके अध्यक्षा हैं सुदर्शना जी। तो आइए जानते हैं उनसे कि इस होली मिलन समारोह में वो किस तरीके से एंजॉय कर रही है। तो मैम, आपका सबके घर चलो बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जानने पहले आंगन और आंचल के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुदर्शना घिल्डियाल है और आंगन और आंचल जो वृद्धाश्रम है हमारा, ये कई सालों से हम चला रहे हैं। और आज हमने सोचा कि जो सारी ये मेरी बहनें, कुछ बेटी हैं, बहनें हैं, सब जो ये आई हुई हैं, हर टाइम बोलेंगे कि बस मांगती रहती है, बोलती रहती है, सबको लगे और सहयोग करती हैं सारी टीम मुझे। लेकिन मैंने सोचा कि आज सब यहाँ बुजुर्गों को अच्छा लगे, आप लोग यहाँ होली बनाइए और सपोर्ट तो सभी लोग करते रहते हैं और मेरी अपील तो बंद होगी नहीं, कभी भी नहीं। कोई नहीं, आप अपील कर सकते हैं। आप अपील कीजिए, क्या अपील आपकी? तो आंगन आंचल के बुजुर्गों के साथ सारी टीम ने, बहुत सारी टीम है। मैम, आपका ग्रुप का नाम बता दीजिए जरा सा। एलएनएस अपराजिता जी। हाँ जी। अब इनका बताऊं मैम, हम ना इस जगह के लिए भूमि, मतलब यहाँ जो है रेंट पे रह रहे हैं और हम एक भूमि लेना चाहते हैं, बुजुर्गों को एक अपना आशियाना देना चाहते हैं सभी लोग मिलके। तो इनकी टीम ने हमें 1 गज का पेमेंट किया है और अब आने वाले टाइम के लिए इन्होंने 20 गज के लिए अलॉटमेंट कर दी है। ताली इनके लिए होनी चाहिए। तालियां तो बिल्कुल बनती है। चलिए एलएनएस अपराजिता से जान लेते हैं। और थोड़ा सा ये हैं हमारे अर्पण प्रयास से, ये लोग हमें बहुत सपोर्ट करते रहते हैं हर वक्त। ये हमारी मीनू जी हैं, मैं तो इनकी बच्ची हूँ। बच्ची है हमारी, भावना है, कहाँ छुप गई है मुझे नहीं पता। ये सारी टीम सपोर्ट करती रहती हैं। ये हमारे अपने घर के ही बच्चे हैं, सब सपोर्ट में होते हैं। तो बस यही है, लोगों से मैं ये अपील भी करना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, देखो नार सेवा और नारायण सेवा, इसमें जुड़ने की कोशिश करें। इस सेवा को दिल से समझे, सेवा क्या होती है, जुड़ने की कोशिश करें। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई फंड दे और उसी को कहते हैं कि फंड देने से ही सेवा होती है। नहीं, तन मन धन से, तीनों चीज़ से सेवा होती है। मन से अगर आपने ये सेवा समझ ली तो ये समझिए कि ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़े। जो बुजुर्गों को हम लाते हैं वो रोडों से लाते हैं, रेलवे स्टेशन से लाते हैं, रैन बसेरों से लाते हैं और रोड के किनारे पड़े रहते हैं उनको लाते, लावारिस वार्ड से लाते हैं। तो ऐसे लोगों का, जो प्रताड़ित लोग हैं, और आज के बच्चों को मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स की सेवा करें, अपने माँ बाप को समझें, ताकि वृद्धाश्रम कभी जीवन में खुले ही ना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं बड़ी धूमधाम से ये आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या है, हम दे पा रहे हैं जो भी हो, तो हमें बहुत खुशी मिलती है और हम टाइम पर आते रहते हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम जरूर आते हैं। बहुत इतनी प्यारी सी आप हेल्प कर रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
तो हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता और जुड़ी हुई है। तो मैम आपका सबकी खबर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैम जानना चाहेंगे आंगन और आंचल द्वारा जो होली मिलन समारोह है, आप यहाँ पर आए तो पहले उसके लिए बहुत बहुत आभार और जानते हैं कि आपसे कि कैसा आपको यहाँ पे लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ होली की। और मैं काफ़ी सालों से आंगन आंचल से जुड़ी हुई हूँ और सुदर्शना मैम से और रेणुका मैम से जुड़ी हुई हूँ। जिस तरह से ये लोग निस्वार्थ रूप से और सेवा कर रही हैं ये लोग बुजुर्गों की और बच्चों की, ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्योंकि ऐसे दिखावा तो मुझे बहुत जगह दिखता है कि हाँ सेवा हो रही है यार, लेकिन रियल में मैंने यहाँ पे देखा कि हाँ सेवा कैसे की जाती है। तो इसीलिए मेरा भी कुछ इसी तरह का काम है और मैं इनसे दिल से जुड़ी हुई हूँ। जब भी यहाँ पे जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है बुजुर्गों को या बच्चों की, तो उसमें हम लोग चाहे रात हो या दिन हो, कभी भी सुदर्शना मैम के लिए हमेशा हमारी टीम पूरी तैयार रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और महिला आइए जानते हैं। पहले सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम अंशु धवन है और क्या करती हैं आप? मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। इनके आंचल में किस तरह से जुड़ी हैं आप? मेरे को हो गए 10 साल से ज़्यादा हो गए इनके साथ जुड़े हुए। इनके साथ लगाव भी है और इनका जो भावना है, जो एक क्या होता है नॉर्मली कि भाई जब आप कोई सामाजिक कार्य करते हैं आपको समझ आ जाता है कुछ टाइम में कि भाई ये लोग दिखावा कर रहे हैं या क्या हाँ रियल है। तो ये इनको हम इतने सालों से जानते हैं तो वो दिल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल से ही अपनी ये ज़मीन के साथ जुड़ के सामाजिक कार्य कर रही हैं। तो इनके साथ हम कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इनके हर दुख में सुख में हम इनके साथ देने के लिए हम खड़े हैं। और ये जो इनका सेवा भाव है ना, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, जिस वजह से हम इनको छोड़ने का मन ही नहीं होता कहीं पर भी। अर्पण प्रयास संस्था से हैं मैम, हमारी दोनों मैम। और ये टाइम पे हमें राशन के लिए भी वैसे भी बहुत सपोर्ट करते रहते हैं। जब भी कोई ज़रूरत होती है तो हम अर्पण प्रयास को याद करते हैं और तुरंत वो काम हो जाता है। अब हमारी मैम से पूछिए। जी मैम, सबके घर जब आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लस आपकी हार्दिक होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी मैडम। आपको कैसा भी लग रहा है? और जिस हिसाब से आंटी जी ने बताया कि आप बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे कार्य कर रही हैं, तो ऐसे में आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा है। आपकी तारीफ की जाए तो ऑफिसर ने काम भी बहुत अच्छा किया। नहीं एनजीओ एक्चुअली अर्पण प्रयास एक बहुत बड़ा एनजीओ है, तो वो सभी आश्रमों में जाकर जो थोड़ी बहुत हम लोग कर सकते हैं वो करते हैं। तो एक पूरा हम लोगों के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मेरी फ्रेंड है रजनी, ये जुड़ी हुई हैं। ऐसे हम सब लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर हाउस वाइफ्स हैं। और हर संडे या सैटरडे हम लोग आश्रम्स में जाते हैं और जो हमसे बनता है वो हम करते हैं। तो मैं स्पेशली मैम मेरी टीम जानना चाहेगी कि जो आपकी स्पेशल आपने कहा कि आज जैसा होली मिलन आज है, तो इसके बाद भी कहीं जाना होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं रहता है। मैक्सिमम हमारी जो विजिट संडे ही होती है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग बिजनेसमैन काफ़ी लोग मतलब इंक्लूड है, तो वो मॉर्निंग का टाइम निकालते हैं और कोई भी एक आश्रम जिनमें ज़रूरत होती है वहाँ हम जाके संडे को प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोगों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाल कर यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं होली मिलन का, जो कि आंगन और आंचल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि आंगन और आंचल जो है दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय हमारी बहन जी को जाता है, सुदर्शना गिल्लियाल जी को जाता है, जिनकी असीम कृपा से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग थोड़ा बहुत इनका सहारा दे रहे हैं, लेकिन इनके आगे बढ़ने वाला बड़ा साहस का काम है और इनको मैं नमन और प्रणाम करता हूँ कि एक नारी होके आंगन और आंचल के बारे में इतना सोच रहे हैं कि वृद्धों को आश्रम देना सबसे बड़ी बात होती है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ इनकी लंबी उम्र और स्वस्थ हों, सुखी रहें और हमसे जितना भी हो सकेगा हम इनकी मदद करेंगे। हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ एक महिला और हैं, जानते हैं उनसे कि मैम आपका सबके खबर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दीपा चौधरी है, यामी शिक्षा समिति से, और सुदर्शना दीदी मेरी बड़ी बहन है। हमने जो भी सीखा है इन्हीं से सीखा है, इन्हीं से सीख के हम आगे एनजीओ को बढ़ा रहे हैं और सभी को अपने साथ जोड़ रहे हैं। मैं एट दी एंड लास्ट मैसेज मैं आप दोनों से करना चाहूँगी कि ऐसा आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को कि वो भी इस मुहिम में शामिल हो ताकि ये कार्य आगे से आगे प्रगति हो। मैं ये कहना चाहूँगी कि सुदर्शना जी जो है उन्होंने बहुत एक तो डाउन टू अर्थ लेडी हैं ये, और इन्होंने इतनी मेहनत करके इस वृद्धाश्रम को यहाँ तक लेके आई हैं। मतलब कि अपना घर नहीं देखना और अपने घर वालों को छोड़ के एक दूसरा घर देखना जिसमें सभी के माँ बाप वगैरह को वो रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि सुदर्शना दीदी के लिए हेल्प की जाए, जो इन्होंने एक मुहिम चलाई है अपना घर, जो हमारे वृद्धाश्रम में लोग रहते हैं उनका हम अपना घर बनाना चाहते हैं, उसमें इनकी मदद करें सभी लोग मिलकर। आपके इन वाक़े से सुदर्शना जी बहुत भावुक हो गई है ना। तो मैं मेरे तमाम दर्शकों में अपील करना चाहूँगी कि जितना हो सके आप आंगन और आंचल को हेल्प करें। हेल्प करने के लिए मैम क्या है उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है? प्रोसेस हमें ना डायरेक्ट बैंक अकाउंट में करें, हमसे कांटेक्ट करें, जो जितना जैसे भी हेल्प हो सकती है जिस तरीके से भी। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी, छोटी छोटी हेल्प से भी बड़ी हेल्प हो जाती हैं। तो जो भी करना चाहेगा हमारा कांटेक्ट नंबर आप दीजिएगा। हाँ मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हाँ जी, ठीक है, 9311002906। तो मैं और तमाम दर्शकों से अपील करूंगी कि जितना हो सके इस नंबर पे कांटेक्ट कर जो सेवा आप अपनी हिस्सेदारी से कर सकते हैं तो आंगन और आंचल में अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद।